नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह और मैं हूं हमवीर सिंह और हम पहुंचे हुए हैं विश्वास नगर में, जो कि जिंदाबाद क्रांति पार्टी के ऑफिस में। और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र भाई नंदा जी राजपूत। अभी राजपूत जी, आपने देखा होगा कल एमसीडी में भी मारपीट हुई है भाजपा के पार्षदों में और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में। क्या लगता है राजनीति कितनी बदल चुकी है? पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है। क्या लगता है कि इस तरह की लड़ाई आज की जो राजनीति की स्थिति है वो कहाँ है देश में? देखिए, तो आईपीएल चल रहा है जी। आईपीएल सबको पता, सट्टा लगा हुआ है कि आईपीएल के खिलाड़ी हैं। ये देशहित में, राष्ट्रहित में देशभक्त लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे मैं बेटे की कसम खाता हूँ चुनाव लड़ लूँगा। ये वही लोग हैं जो कहते हैं मैं कभी सरकारी आवास का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये वही लोग हैं जो मेरे यूँ कहते थे कि विधायक और सांसद मेरे मेट्रो बस से चलेंगे, इन चीज़ों से चलेंगे, पैदल जाएंगे संसद में। तो ये कल्पना बेकार है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साइकिल से जाते थे संसद की ओर कूच करते थे। और लेकिन दिल्ली की जनता तो बहुत पसंद कर रही है, क्योंकि उनको पानी भी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, बसों में महिलाएं फ्री जा रही हैं। और तो और अब कांग्रेस, ये पंजाब में भी देखो उनकी पूर्ण बहुमत सरकार बन चुकी है। आप कह रहे हैं कि उनमें कमियाँ हैं आम आदमी पार्टी में। देखिए, मैंने कहा ना कि आपने कहा जनता फ्री का इस्तेमाल कर रही है, पर जनता को ये समझना चाहिए कि मान लीजिए जनता के जो कपड़े थे सारे, तो किसने उतारे? सारे कपड़े उतार लिए, फिर चड्डी टांग दी, फिर चड्डी गिरेगी। तो उस स्थिति में क्या करेगी जनता? तो कपड़े उतारे वो बिल्कुल नंगी घूम रही है, तो चड्डी के लिए लाइन में लगेगी ना। मगर वो चड्डी याद कर रही है, मगर ये नहीं देखी कपड़े किसने उतारे। तो वही लोग हैं जो कपड़े उतार चुके हैं, तो इनसे लड़ने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर बात, आपने पंजाब की बात करी। पंजाब में ए भी टीम है बीजेपी की स्थिति सब जानते थे, बहुत बुरी थी। वो 2 सीटें भी पता नहीं कैसे ले आए, वो भी नियुक्ति समझो। और ये जो केजरीवाल है, ये भी नियुक्ति रूप से आए हैं। नियुक्त हो क्या है? ये लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है। ये चुनाव तो इसलिए कराया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अदालतें हैं उनको ये लगे कि भारत में चुनाव प्रतिबंधित नहीं हुआ, चुनाव सुचारू रूप से चल रहा है। बाकी नियुक्तियाँ हो रही हैं, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये देश खतरे में, देश के जो मूलभूत जो अधिकार हैं वो खतरे में, जीने का अधिकार खतरे में। जो मुख्य रूप है लोकतंत्र की, मेन ताकत क्या है जिसके लिए हम लड़ते हैं? लोकतंत्र की मुख्य ताकत है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। इन सब से अनभिज्ञ हैं लोग। स्थिति ये कि ये मुर्दों की मूर्तियाँ लगा देते हैं। हमारे लिए हजारों एकड़ जमीनें घेरी जाओ, उस पर हमारी जो समाधियाँ हैं उन पर न जाने कितने घनर खड़े कर दिए जाए और करोड़ों रुपए फूके जाए हमारी सुरक्षा के नाम। ये तो कभी नहीं कहा था हमारे शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने और महात्मा गांधी ने। आपकी भी जन जिंदाबाद क्रांति पार्टी है, जो देश में स्थिति घट रही है। क्या जिंदाबाद क्रांति पार्टी कुछ करेगी, आंदोलन करेगी? बिल्कुल आंदोलन कर रही है हमारी जिंदाबाद क्रांति पार्टी। जो शहीदों ने सपने देखे थे कि हर सर को हर छत मिलनी चाहिए, हमारी गरीब बहन बेटी को सबको एक समान अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि भारत माता कौन? भारत माता हमारी कौन है? वो जो खेत खलिहान में काम करती है, जो घास काटती है, चारा उठाती है, गोबर उठाती है, जो 8-8 माले पे जाके पेट से होने के बाद भी धारा डूबती है, उस भारत माता के लिए लड़ना, रोड पे गिट्टी तोड़ती है। और स्थिति है कि बड़े बड़े शहरों में लाल बत्ती पे कटोरा लेके भीख मांगती है। उस भारत माता को कैसे न्याय मिला? भारत माता हमारी है, मगर उस भारत माता की स्थिति का जो जीवित है हमारी बहन, जो जिंदा है, उसको 6x4 की सरपरस्ती नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है, उसको सुरक्षा नहीं मिल रही, उसकी जगह जगह बलात्कार हो जाते हैं जिंदा बहन बेटी। और मुर्दों के लिए हजारों एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए खर्चा। तो हम चाहते हैं जिंदा लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए और जो जीवित लोग हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनको सरपरस्ती मिलनी चाहिए। इसलिए जिंदाबाद क्रांति पार्टी का गठन किया। और जिंदाबाद क्रांति पार्टी में वही आदमी शामिल हो सकता है जो जिंदा है, जिसका जमीन जिंदा है। नंदा भाई राजपूत जी, हाल ही में देश में ना एक फिल्म आई है द कश्मीर। जी, उसके ऊपर बहुत आंदोलन चल रहा है, पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाई, जैसे कि केजरीवाल को हिंदू विरोधी पार्टी बताया जा रहा है भाजपा के द्वारा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा सवाल पूछा जी, और बिल्कुल आत्मीयता है मेरी इसके लिए बोलने के लिए। पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि सन 1979-90 में किसकी सरकार थी जब ये कश्मीरी पंडितों के साथ हादसा किया? उस वक्त कौन था वहाँ का राज्यपाल? कौन था? जगमोहन आरएसएस का आदमी था और बीपी सिंह की सरकार थी। बीपी सिंह जनता दल की सरकार के साथ समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था। उस वक्त वहाँ का प्रभारी कौन था? जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी कौन था? यही देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी था। प्रधानमंत्री है वहाँ का प्रभारी भारतीय जनता पार्टी का।
तो उनको जो वहाँ जो कश्मीरी पंडितों को जो बुरी तरीके से लताड़ा गया, उनके साथ जो भी किया गया गलत, वो सब इनकी सहमति से किया गया, ताकि आगे भविष्य में इनका काम ही है, इनका काम ही कि ये है कि दंगा करवाना, पंगा करवाना, इसी पर राजनीति करते हैं। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पात के नाम पे बार बार कश्मीरी पंडितों को मुद्दा बना दिया जाता है। ये कहते हैं धारा 370 हटा दिया हमने। जब 370 हटाई तो लोग सामान और टीवी चैनलों, अखबारों ने इनके पले हुए, मेरी बात सुन लो, इनके पले हुए कौन से जो मैन स्ट्रीम मीडिया कुत्ते भौंक रहे थे उस पर, कह रहे थे अब तो कश्मीर में प्लाट मिलेंगे पूरे देशवासियों को, नौजवानों को, वहाँ की लड़कियाँ शादी करेंगे, प्लॉटिंग हो गई, प्लॉटिंग हो गई। जो वहाँ से उजाड़ कर भागाए गए थे, मजनू के टीले पड़े, वो बहन बेटियाँ हमारी कश्मीरी पंडितों की, उनके साथ क्या क्या दुराचार हो रहा है, जंतर मंतर पर पड़ी रही कितने वर्षों से, कोई सुनवाई नहीं हुई। अरे तुम देशवासियों को प्लाट क्या बांटोगे, जहाँ कश्मीरी जो नागरिक, जो कश्मीरी पंडित, तो उनको नहीं बचा पाए, तो कैसा कैसा धारा 370 तुमने हटा दी। मैं पूछना चाहता हूँ निकम्मे नकाराओं से। तो आपकी नज़र में अभिनेत्री की जो फिल्म है, आप केजरीवाल जी को समर्थन करना चाहेंगे, भाजपा को करना चाहेंगे? देखिए कौन सही है आपकी नज़र में? जैसा कि अभी देश में जो गतिविधि चल रही है, जो केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है भाजपा के द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, हिंदू विरोधी का मतलब क्या है? हिंदू विरोधी ये सारे, जो राष्ट्र का विरोधी वो सबका विरोधी, धर्म मजहब की जो बात कर रहा है, जो जात पात की बात कर रहा है, वो राष्ट्रभक्त हो नहीं सकता। वो अवसरवादिता की बात करता है और ये सोचता है कि देश को गुलाम कैसे बनाया जाए। जो हिंदू मुसलमान की जितने भी लोग बात कर रहे हैं, या कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, ये पूछने की जरूरत है। पहले पूछना चाहता हूँ मैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, किसी के भी आप देख लीजिए, वो सब बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता विभिन्न पार्टियों के हैं, और जब चुनाव मैदान में जाते, कोई दलित बन जाता, बगड़ा बन जाता, कोई पिछड़ा बन जाता, कोई मुस्लिम बन जाता, कोई ईसाई बन जाता, और उनके चेहरे दलाल है, दलाल भर गए, इनकी शक्लें दिखा दिखा के उस समाज को लूटा जाता है। मगर इन 100 परिवारों में ये दलित, अगड़े, पिछड़े, लंगड़े, तंगड़े, इनका अपना एक कुनबा, इनकी सब में आपस में बहन बेटियाँ ब्याह रखी हैं, सब ने ब्याह रखी हैं। अगर इन्होंने सब पूरे देश को घुमा रखा, राष्ट्रवादी वो लोग हैं, हमारा जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है उसमें सब जाति के लोग रहते हैं, उन सबका उद्धार होना चाहिए, चाहे दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा है, लंगड़ा, कुछ भी है, उसका सबका उद्धार होना चाहिए। भगत सिंह की सोच, हम भगत सिंह की विचारधारा। नंदा जी, आपको नहीं लगता कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आम आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा? पेट्रोल फिर दोबारा बढ़ गया, डीजल फिर बढ़ गया, क्या इससे लोग दूर नहीं भाग रहे हैं? नेता अपना भला करने की जनता का भला कहाँ कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप इसको? चारों स्तंभ जब कब्जे में हो, वीडियो में डाल रखे हैं, एक बार कहावत थी कि भाई रावण ने काल को अपने पायदान से बांध रखा, हमारे लोकतंत्र को एक रावण ने और बांध लिया। ये रावण कैसा सब जानते हैं, समझे नहीं? यही लोग कहते थे हिंदुत्व के नाम पे हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, हिंदुत्व खतरे में, हिंदू 10-10 बच्चे पैदा कर लें, वोट दे दें इनको, शासन करेंगे, नपुंसक हिजड़े जिनकी कोई औलाद नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई 10 बच्चे हम पैदा कर सकते हैं, तो हमारे उन्हीं बच्चों में से कोई प्रधानमंत्री बने, उन्हें पता चले 10 बच्चों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, परिवार जिसका है वो जानेगा महंगाई कैसी है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा, कैसे नमक के दाम बढ़ रहे। जिस नमक आंदोलन के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, उन्होंने कहा कि हमारे देश में इस पर कभी कर नहीं लगेगा, उस पर GST लग रही है नमक पर। उस आंदोलन को सत्याग्रह किया नमक आंदोलन के लिए पूरे देश में, उसमें GST, झूम मरने जैसी बात। तो ये लोग वो है, नमक हराम है, ये नमक हराम, नमक हराम लोग इस देश में बैठे, किसके सगे किसी के सगे नहीं, सब एक है, केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, ये सब कमीने हैं, कमीने। और इसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आपके चैनल की जिम्मेदारी। जो लोग आपको देख रहे हैं चलते चलते, क्या उनसे कहना चाहेंगे आप, अपील क्या करना चाहेंगे? राष्ट्रवादी बनो, देशभक्त बनो। आपका शोषण, अधिकार, संविधान, लोकतंत्र लूट रहा है, तो मैं अकेला नहीं बचा सकता। हाँ, मैं अकेला लड़ सकता हूँ, मुझ में से जो हो सकता है, मुझे जहाँ टूट के मरना पड़ेगा मैं पड़ूँगा, जिन देशद्रोहियों से लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा। हम आंदोलन करते हैं, हमें आंदोलन जी भी बोल दिया जाता है, हम आवाज़ उठाते हैं, हमें कहता है खाली है। कई तो हमसे पूछने लगे, भाई काम धंधा क्यों नहीं करता तू, क्या काम है तेरा? राजनीति में कुछ नहीं रखा, काम बेले घूम रहे हो, कुछ काम नहीं करते हो, काम धंधा पूछ को डिप्रेशन में लाना चाहते हैं कि काम नहीं है, साला ऐसी नेतागिरी करता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई वो बताएं, नरेंद्र मोदी का कौन सा काम धंधा बिजनेस था, कौन सी फैक्ट्री कंपनियां चलती थी, सोनिया गांधी का कौन सा काम धंधा फैक्ट्री कंपनियां चलती थी, और ये भी आया तो क्या करता था? ये भी संदीप जित्तेश का वो था, क्या नाम है, NGO चलाता था ये, केजरीवाल जी। हाँ,
इसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, नौटंकीबाज है, केजरीवाल नहीं है, भेड़िए की खाल है। इसको जितने समझ जाएंगे लोग समझ जाएंगे कहाँ से आया है, समझे नहीं? ये लुटेरे हैं। पहले कांग्रेस थी, लोगों ने कहा ये तो चोर है भाई। एक बार मैं ममता बनर्जी के बारे में भी जानना चाहूँगा, बंगाल में क्या स्थिति है और सलमान का तो मसला है। ममता बनर्जी को क्या पीएम के रूप में देखना चाहेंगे, पसंद करते हैं आप? बिल्कुल तो नहीं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने, उनको डर था, इनको डर था कि ममता बनर्जी पे फेस रीडिंग हो रही है, प्रधानमंत्री बन जाएगी, मास लीडर है, ठीक है। ये चाहते नहीं थे कि आ जाए। यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की बात कर रही है, ममता बनर्जी ब्राह्मण है, उसको आगे नहीं लाना चाहते, उसको क्यों नहीं लाते? उसको मास लीडर। और ये उनको ब्राह्मणों को आगे ला रहे हैं जो हराम की खा रहे हैं, जो वो शादी कर रखी सब में, दलितों में, पिछड़ों में, उनका एक कुनवा है। ये वो वाले हैं, वो पाखंडी हैं जो समलैंगिकता को कानून बना देते हैं कि आदमी आदमी से शादी करे और आदमी आदमी से प्यार करे, औरत औरत से प्यार करे। ये उस कानून को लाते हैं, लिविंग रिलेशनशिप का। कौन लाया कानून? ये लाए कि शादी से पहले बेटी को भेज दो और वो देख लेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ है, सारे काम कर रहे। इन्होंने क्या कर रखा है? इसको बेरोजगारी चरम सीमा पे, आप जान रहे हो, आप पत्रकार हो, जान रहे हो क्या स्थिति है। तो हमारे देश के लघु कुटीर उद्योग, छोटे जो व्यापार थे, जिससे कहा गया था जब देश की आज़ादी पे हमारे भगत सिंह ने कहा था हम छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग खोलेंगे, घरेलू व्यापार खोलेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, इसकी आज़ादी हमें चाहिए। हमारे आज़ादी, काम की आज़ादी पे कहीं पॉल्यूशन के नाम पे, कभी किसी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट से सीलिंग करा दी जाती है हमारे काम धंधों को। इसके लिए आंदोलन मैंने किया सन 2002 में। मैंने कहा ये सीलिंग खुलनी चाहिए, सीलिंग गलत है। सुप्रीम कोर्ट से भी मैंने कहा, नहीं माने, मेरे को मुकदमा लगा, जेल काटी मैंने। फिर उसके बाद 22 साल हो गए मुकदमा जेल हुआ। यहाँ इतने बड़े धर्म के शास्त्र बनते थे, संत आसाराम बापू कभी कृष्ण बन जाता था, कभी सुदामा बन जाता था, कभी भोलेनाथ बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था, और कहीं भी फूल पहुँच देता था किसी नाली पे, और शाम को बुला लेता था चीनी के माध्यम। अभी चेली कहती थी गुरु महाराज बत्ती बुझा दूँ, जला दूँ। उस कमीने को हमने बंद कराया। हमने गृह मंत्री के घर पे छापा मार कार्रवाई के तहत मैंने प्रदर्शन किया। उसके बाद मेरे मुकदमे लगे और उसको शाम तक अरेस्ट किया, आज तक जेल से बाहर नहीं निकला वो पाखंडी। तो ऐसे पाखंडवाद ये धर्म नहीं है, धंधा है। धर्म क्या है? धर्म हमारा है, हम चाहते हैं हमारे राष्ट्र में कोई आदमी भूखा न रहे, कोई भी आदमी भूखा न रहे, कोई भी भाई किसी जात का है, कौम का है, धर्म का है, मजहब का है, ये राष्ट्रवाद है। वो भूखा रहेगा तो ये समझ लो राष्ट्र कहीं ना कहीं होगा। अब जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पे जब दंगे होते हैं, या जात और पात के नाम पे दंगे होते हैं, जब किसी का बेटा मरता है ना, तो उसकी माँ सीना फाड़ के कहती है हिंदू मुसलमान का बेटा नहीं मरा। और जो भी आदमी दंगा करने जाता ना, तो सबसे पहले दंगा करने से पहले ये सोच ले कि अगर वो मर गया ना, तो जब उसकी लाश उसके घर जाएगी, उसकी माँ कैसा मातम मना रही होगी, यही सोच ले कि सामने वाला मर गया तो उसके घर में भी ये मातम मनाएगा। तो हमें जिंदा रखना है। यहाँ मुद्दों पर राजनीति हो रही है। मैं चुनाव आयोग के बाद रजिस्ट्रेशन कराने गया ना, तो मेरा पहला रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने किसी और को आमंत्रित कर दिया। उसके बाद वो सत्ते में आके लड़ गया। उन्होंने सोचा तो मजदूर टाइप का आदमी, फकीर, हम देख देते हैं रजिस्ट्रेशन, देख दिया होगा जो भी किया होगा। उसके बाद लड़ा मैं मजा लड़ा, बड़ी मुश्किल से भी दूसरा नाम नहीं लगता पार्टी का लिया। बाद में भी उनको ये संशय हो गया कि इसको यार सीधा सरल नाम कैसे ले गए। तो उन्होंने कहा राष्ट्र में बुला के कि भाई एक बात बताएं, 250 पार्टी है, 2500 पार्टियाँ हैं रजिस्ट्रेशन भारत निर्वाचन आयोग। पहली पार्टी है जो जिंदाबाद है। मैंने कहा मुझे पता है 2500 सबकी मुर्दाबाद है, तब मुझे जिंदाबाद कर रही समझे नहीं, तो देश को जिंदाबाद कर। मैं राम राम बहुत कम कहती हूँ, मैं सलाम वाले भी हूँ। वो माई गॉड फलाना नहीं, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। भगत सिंह का नाम आप मुझे मिलोगे ना, गोस्वामी जी मिलते हैं, मैं कहूँगा गोस्वामी जी जिंदाबाद। गोस्वामी जी मुझे देख के कहते हैं नंदा भाई जिंदाबाद। तो जब हम एक दूसरे की जिंदाबाद लगाएंगे ना, तभी देश और मुल्क और राष्ट्र जिंदाबाद होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नंदा भाई। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान नंदा भाई राजपूत जी, जिंदाबाद क्रांति पार्टी से। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पे बात करने के लिए। देखना न भूलें फेस टू फेस में हूँ सिंह, मेरे सहयोगी देव गोस्वामी के साथ, मीडिया नहीं सुबह, दिल्ली।